लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चू सॉन्ग से कहता है आप अपना नाश्ता जल्दी खत्म करें और मेरे साथ हॉस्पिटल चले, दादी की तबीयत खराब है। लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले हम घर जाएंगे और वहाँ से दादी के कुछ कपड़े ले लेंगे। फिर सॉन्ग कहती है हाँ ठीक है। अब आगे एपिसोड नंबर 23 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि चू और सॉन्ग वो दोनों घर पहुँच चुके हैं। उन्हें वहाँ पे एक आंटी मिलती है जो कि चू की मॉम के यहाँ काम करती है। उनका नाम है ली और वो चू से कहती है मास्टर आइए, मैंने बड़ी मैडम के लिए पहनने के लिए कपड़े का सेट तैयार रखा है। और कियाओ अपने रूम में होती है और वो ये सब बातें सुन लेती है और कहती है क्या भाई वापस आ गया। और वहीं चू आंटी ली से कहता है आपका शुक्रिया आंटी ली। और तभी कियाओ अपने रूम से बाहर आती है और चू से कहती है भाई क्या आप दादी के लिए कपड़े ले जा रहे हो, तो क्या आप मुझे रास्ते में स्कूल छोड़ दोगे। चू बाहर जाते हुए कहता है तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ। तब कियाओ कहती है भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे स्कूल तक नहीं छोड़ सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस इंसिडेंट की बात को लेकर आप मेरे साथ इसलिए इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, और कहीं आपको ये सॉन्ग ने तो नहीं कहा इस तरह का मुझसे व्यवहार करने को। ये सुनकर सॉन्ग पलटकर कहती है कियाओ मैंने कुछ भी नहीं कहा चू से तुम्हारे बारे में, और मुझे हर छोटी छोटी बात में मत फंसाया करो। और चू कार के पास पहुंच जाता है और कार का गेट खोलते हुए कहता है कियाओ तुम अपनी बातों पर ध्यान दो और बकवास करना बंद करो। तभी कियाओ कार के पास आती है और सामने की सीट पर बैठते हुए कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और भाई मुझे नहीं पता, मुझे स्कूल तक छोड़ो। और चू इस तूतू में से थक जाता है और कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। कियाओ तुम बहुत ढीठ हो, लेकिन तुम्हें पीछे की सीट पर बैठना होगा तभी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। फिर कियाओ मन में कहती है ये सब उस सॉन्ग की वजह से हो रहा है और उसकी वजह से भाई मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। फिर कियाओ कार से उतर रही होती है। तभी चू सॉन्ग से कहता है सॉन्ग कार में आकर बैठ जाओ, पहले मैं कियाओ को स्कूल छोड़ देता हूँ फिर हम हॉस्पिटल चलेंगे। तब सॉन्ग कहती है हाँ ठीक है। फिर कार चलने लगती है और कियाओ मुंह बनाकर बैठी हुई होती है। तभी उसकी नजर बैग पर जाती है और मन में कहती है क्या ये सॉन्ग का हैंडबैग है। फिर उसे एक खुराफाती आइडिया आता है और वो अपने कान के इयररिंग्स को बैग में डाल देती है। और तभी चू कियाओ से कहता है तुम क्या कर रही हो। कियाओ कहती है कुछ भी तो नहीं। और फिर कुछ देर बाद कियाओ चू से कहती है भाई उस लड़की का क्या हुआ वैसे जिसे आप इतने सालों से ढूंढ रहे थे। आपने काफी समय तक उस लड़की की तलाश की जिसने कंगन पहने थे और अब तक उसका कोई पता नहीं चला। अब आप ये मत कहना कि आप उसे अब भूल गए हैं। ये सुनकर चू मन में कहता है मैं उस छोटी सी लड़की से तब मिला था जब मैं एक छोटा बच्चा था। फिर हमें तब का समय दिखाया जाता है जब वो लड़की से चू पहली बार मिला था। चू जब एक बच्चा था और मार्केट में खो जाता है और रोते रोते कहता है मॉम आप कहाँ हो। तभी चू से कोई कहता है हेलो लिटिल बडी तुम क्यों रो रहे हो। चू हिचकी लेते हुए कहता है मैं खो चुका हूँ और मुझे मेरी मॉम नहीं मिल रही है। तब वो लड़की कहती है अब और मत रो छोटे दोस्त, तुम चिंता मत करो, मुझे यहाँ के सभी रास्ते पता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम को ढूंढने में मदद करती हूँ। चू कहता है क्या सच में आप मुझे एग्जीबिशन सेंटर तक ले जा सकते हो। तब वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हें एग्जीबिशन सेंटर तक जाना है तो उसके लिए इधर से जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ चू की मॉम चू को ढूंढ रही होती है और जोर जोर से चू को आवाज दे रही होती है चू तुम कहाँ हो। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है मॉम मैं इधर हूँ। मॉम चू को गले लगाते हुए कहती है चू क्या आप जानते हैं कि जब मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे साथ नहीं हैं तो मैं कितना परेशान हो गई थी। तभी वो लड़की कहती है लिटिल बडी आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको आखिरकार आपकी मॉम मिल ही गई। क्योंकि मॉम उस लड़की से कहती है लिटिल गर्ल तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरे बेटे को मेरे से मिला दिया। फिर मॉम चू से कहती है बेटा चलो इस दयालु लड़की को शुक्रिया कहो। अब चू उस लड़की से कहता है शुक्रिया आपका। तब वो लड़की कहती है अरे कोई बात नहीं। फिर वो लड़की चू को अपना ब्रेसलेट देते हुए कहती है लिटिल बडी मैं आपको अपना ब्रेसलेट दे रही हूँ, आप मुझे भविष्य में जरूर मिलना ठीक है, और मैं निश्चित रूप से आपको अपने साथी के रूप में देखूंगी। फिर हमें वापस प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है। कियाओ कहती है भाई आपने उस लड़की का पता ढूंढने में कितना संघर्ष किया, अब आप उसे इस मोड़ पर नहीं भूल सकते हैं, नहीं तो आपकी इतने साल की कोशिश बेकार हो जाएंगी। फिर चू मन में कहता है मुझे कियाओ को जल्द से जल्द स्कूल छोड़ना होगा।
फिर वो कियाओ को कहता है ये सब पुरानी बातें हैं और क्या तुम ये सब बातें करना बंद करूंगी। अब कियाओ तेज आवाज में कहती है क्या आप ये क्या कह रहे हैं, क्या आप इतने सालों की कोशिश को बर्बाद होने देंगे। फिर ये सब सुनकर चू कार को रोकता है और कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और उतरो, जाके टैक्सी कर लो स्कूल जाने के लिए। अब कियाओ कहती है क्या आपने मुझे स्कूल ले जाने का वादा किया था। तब चू कहता है अब मैं ही तुम्हें टैक्सी से जाने को कह रहा हूँ, क्या तुमने सुना नहीं, मैंने तुम्हें उतरने को कहा। फिर कियाओ कार से उतर जाती है और कार चलने लगती है। फिर सॉन्ग चू से कहती है ऐसा लगता है कि आप लड़कियों को अपनी उंगली पर घुमाना पसंद करते हो। तब चू कहता है आप क्या बकवास कर रहे हो। फिर सॉन्ग कहती है मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि कल घर पर एक पार्सल आया था जिसमें परफ्यूम की एक बोतल थी और मुझे पूरा यकीन है कि यह पार्सल एक बहुत ही खूबसूरत महिला द्वारा आपको भेजा गया गिफ्ट है। फिर चू कहता है आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपको जलन हो रही है। तब सॉन्ग कहती है क्या आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो और मुझे जलन क्यों होने लगी भला, और हम वैसे भी तलाक लेने वाले हैं। आप याद रखें कि हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। तब चू कहता है क्या आप वाकई ऐसा सोचती है। फिर वो दोनों शांत होकर बैठ जाते हैं और फिर हमें कुछ देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल में दिखाए जाते हैं और चू कहता है ग्रैंडमा हम लोग आपसे मिलने आ गए हैं। और सॉन्ग भी कहती है ग्रैंडमा आपकी अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। अब ग्रैंडमा कहती है ये सब आपकी गलती है। सॉन्ग कहती है क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या। तब ग्रैंडमा सॉन्ग के पेट को छूते हुए कहती है हाँ आपने अभी तक मेरे पोती की कल्पना नहीं की है ना। फिर सॉन्ग शर्माते हुए कहती है ग्रैंडमा प्लीज ऐसी बातें ना करे। फिर ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है सॉन्ग शर्माओ मत, आपकी ग्रैंडमा आपके अच्छे समाचार का इंतजार करेंगी ठीक है। तभी चू के फादर कहते हैं माँ उसे परेशान करना बंद करे। वहीं दूसरी तरफ चू मॉम को बैग दे रहा होता है और मॉम कहती है ठीक है अब आप दोनों काम पर जा सकते हैं और यहाँ मैं और आपके पिता आपकी दादी का ख्याल रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। तब चू कहता है सॉन्ग और मुझे आज ज्यादा कुछ काम नहीं है तो हम यहाँ रुक जाते हैं। तब ग्रैंडमा कहती आप जैसा पोता पोती पाकर मैं तो धन्य हो गई और आओ मेरे पास आकर बैठो, मैं तो इस हॉस्पिटल में अब बोर हो गई हूँ और मेरे पास बिस्तर पर लेटे रहने के अलावा और कुछ काम नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है। चू और सॉन्ग हॉस्पिटल से घर पहुंच जाते हैं और सॉन्ग कहती है आखिरकार हम घर वापस आ गए और आप आज ऑफिस भी नहीं गए। चू सॉन्ग को इग्नोर मारते हुए वहाँ से चला जाता है और सॉन्ग कुछ समझ नहीं पाती और कहती है अजीब बात है वो आज दोपहर से ही मुझे इग्नोर कर रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया। छोड़ो भी, मैं भी आज पूरे दिन हॉस्पिटल में रहने से थक गई हूँ, चलो मैं भी अब अपने रूम में जाती हूँ और आराम करती हूँ। वो बस अपने रूम में जा ही रही होती है तभी डोरबेल बजती है और सॉन्ग पीछे मुड़कर मन में कहती है इस समय कौन आया होगा। फिर सॉन्ग जाकर गेट खोलती है और कहती है कौन है, और तभी सॉन्ग को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।